नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने मानेसर के आईएमटी सेक्टर 2 में 500 बेड का ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित कई नेता भी शिरकत की। आपको बता दें कि अस्पताल बनने से महेंद्रगढ़, नूह और रेवाड़ी जिले के लगभग 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। आपको बताते चले कि अस्पताल में लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू, स्त्री रोग एवं प्रसूति बाल रोग, हृदय रोग, कैंसर उपचार, ब्लड बैंक आदि उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। सीएम ने आज ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि गुरुग्राम सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने मानेसर के आईएमटी सेक्टर 2 में 500 बेड का ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित कई नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अस्पताल बनने से महेंद्रगढ़, नूह और रेवाड़ी जिलों के लगभग 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही आपको बताते चलें कि अस्पताल में लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू, स्त्री रोग एवं प्रसूति बाल रोग, हृदय रोग, कैंसर उपचार, ब्लड बैंक आदि उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने मानेसर के आईएमटी सेक्टर 2 में 500 बेड का ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। सीएम ने ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। इसी के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 6 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इस अस्पताल से 6 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे, साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 6 लाख से अधिक लोगों को इस अस्पताल से लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने मानेसर के आईएमटी सेक्टर 2 में 500 बेड का सीएम मनोहर लाल आज 2 दिवसीय दौरे पर नूह जाएंगे, जहां वो विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और फिरोजपुर झिरका के पाटखोरी गांव में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सरकार की ओर से की गई घोषणाएं की स्थिति कैसी है और फ्लैगशिप कार्यक्रम मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत के साथ साथ बारिश से खराब हुई फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत भी करेंगे। आपकी इजाजत हो तो सर एजेंडा से शुरुआत करता हूं। हायरिंग ऑफ मैनेज सर्विस प्रोवाइडर फॉर हरियाणा स्टेट। राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती आज सीएम मनोहर ने देश के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि सरोजिनी नायडू ने गांव-गांव घूमकर स्वतंत्रता संग्राम और महिला उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि सीएम ने सरोजिनी नायडू को नमन किया। सरोजिनी नायडू ने देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सरोजिनी नायडू की जयंती पर उन्हें नमन किया।
सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के छात्रों को निःशुल्क बस सर्विस उपलब्ध कराने के लिए परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए। वहीं जानकारी के अनुसार प्रदेश में 500 रूट पर यहां बसें चलेंगी जो छात्राओं को विभिन्न गांव से कॉलेज तक का आवागमन का काम करेंगी। वहीं बातचीत के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि पिंक बसें महिलाओं के लिए खरीदी गई थी। जिले में 1000 छात्राएं हैं जिनके लिए 28 बसों की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि कॉलेज छात्रों को उनके कॉलेज आईडी दिखाने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। अगर उसी रोड पर महिलाएं भी इस बस में सफर करना चाहेंगी तो टिकट लेकर वो भी बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकती हैं। छात्राओं ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। आपको बताते चले कि 500 रूट पे निःशुल्क बसें चलेंगी। गांव से कॉलेज तक ये बसें आवागमन करेंगी। महिलाओं के लिए ये सुविधा दी गई है जहां गांव से कॉलेज तक ये बसें चलेंगी। अगर कोई और महिला भी बस सर्विस लेना चाहती है तो वो टिकट लेकर आवागमन कर सकती हैं। छात्राओं ने इस योजना का स्वागत किया है। सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए। छात्राओं के लिए बसों की सुविधा दी गई है। 500 रूट पर ये बसें निःशुल्क चलेंगी। आपको बता दें कि इसके अलावा भी अगर कोई महिला इस बस की सुविधा को प्राप्त करना चाहती हैं तो वो बस की टिकट लेकर बस में सफर कर सकती हैं। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा जी ने 2020 में बसें खरीदी थी पिंक कलर की। वो महिलाओं के लिए ही खरीदी थी। सरकार की पॉलिसी है कि जो हमारे गांव की छात्राएं हैं उनके लिए परिवहन विभाग से फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाई। तो इस सिलसिले में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनके लिए जब आदेश आएंगे सरकार से हम फ्री बस सर्विस उपलब्ध करवाएंगे। केंद्रीय एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भिवानी पहुंचे जहां उन्होंने T-55 टैंक का अनावरण किया। आपको बता दें कि गांव में स्थापित किया गया टैंक वो टैंक है जिसने भारत पाकिस्तान सीमा पर शत्रुओं को धूल चटाने का काम किया था और सन 1971 की लड़ाई में भारत को जीत दिलाने में इस टैंक का विशेष योगदान रहा था। यार आप लोगों के बीच में यही स्टेज पर आ रहे हैं पूरी करने का काम करेंगे। अब आप लोग बढ़ाने का काम किया। ऐसे हमारे परम आदरणीय माननीय करेंगे हार्दिक अभिनंदन। अब मैं क्योंकि आप लोगों के बीच में आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि ये आप लोगों के लिए नहीं के लिए गौरव का ऐतिहासिक गौरव का पल है। आप लोगों के बीच में आपके गांव के द्वार के ऊपर जितने साथी सड़क पे हो चुके हैं, किसान हो या मजदूर जो खेती का काम करे और उसके बाद जो सुरक्षा और सुरक्षा का काम करे, वो दोनों चीज अगर कहीं पैदा होती है तो वो गांव से ही पैदा होती है। इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूं सारे परिवार का जिन्होंने हमें एक ऐसा तोहफा यहाँ पर दिया है ताकि हर आदमी जब भी इस रोड से गुजरेगा, कहीं राजस्थान में जाएगा तो भी
और यहाँ से आने वाला जाने वाला देखेगा कि ये वो गांव है जो न केवल शहीदों का है बल्कि देश की रक्षा के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहता है। वो केवल आज की बात नहीं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, उसके बाद जितने भी लड़ाइयां इस देश के खिलाफ हुई सन 48 से लेकर, चाहे वो 62 था, 71 था, कारगिल था, श्रीलंका में जिस प्रकार से अभियान था, यानी हर लड़ाई के अंदर इस बापोड़ा के जवान हर हालात में। चंडीगढ़ में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सेक्टर 31 में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य और उनकी कोर टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के लिए कई कदम उठाए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। खबर अंबाला से है, जहां आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर अंबाला कैंट के सुभाष पार्क के पास मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। दरअसल ये मैराथन 2 कैटेगरी में रखी गई है, जिसमें एक 15 से 35 वर्ष का ग्रुप है तो दूसरी ओर 35 से ऊपर का ग्रुप है। इसमें विभिन्न स्थानों से आए 200 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये मैराथन 5 किलोमीटर की आयोजित की गई है, जो कि सुभाष पार्क से शुरू होकर सिविल हॉस्पिटल तक होती हुई मुख्य बाजारों से गुजरी और वापस सुभाष पार्क तक पहुंची। आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। जनवरी दिसंबर तक जब हमारी इसके द्वारा था। आपको बता दें कि अंबाला में माननीय विज साहब के पास आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर अंबाला कैंट के सुभाष पार्क के पास मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। अनिल विज ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। दरअसल ये मैराथन 2 कैटेगरी में रखी गई, जिसमें एक कैटेगरी 15 से 35 वर्ष के ग्रुप का था तो वहीं दूसरी ओर 35 से ऊपर का ग्रुप। इसमें विभिन्न स्थानों से आए 200 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपको बता दें कि ये मैराथन 5 किलोमीटर की आयोजित की गई, जो कि सुभाष पार्क से शुरू होकर सिविल हॉस्पिटल से होती हुई मुख्य बाजारों से गुजरकर और वापस सुभाष पार्क तक पहुंची। आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर अंबाला कैंट के सुभाष पार्क के पास मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत भी की। आपको बता दें कि ये मैराथन 2 कैटेगरी में रखी गई थी, जिसमें एक ग्रुप 15 से 35 वर्ष का तो वहीं दूसरी तरफ 35 से ऊपर का ग्रुप। इसमें विभिन्न स्थानों से आए 200 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये मैराथन 5 किलोमीटर की आयोजित की गई थी, जो कि सुभाष पार्क से शुरू होकर
सिविल हॉस्पिटल से होती हुई मुख्य बाजारों से गुजरकर और वापस सुभाष पार्क तक पहुंची। आपको बता दें कि आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर अंबाला कैंट के सुभाष पार्क के पास मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। ये अभी मिनी मैराथन ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग के द्वारा आयोजित हुई है। इसमें 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट थे और अनेक दूर दूर स्थानों से आए थे। यमुनानगर, शाहबाद, आर्मी के भी काफी लोग थे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसमें 15 से 35 का एक ग्रुप था और 35 से ऊपर दूसरा ग्रुप था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से स्टार्ट हुई और सिविल हॉस्पिटल होते हुए, बाजार होते हुए और गोदाम, आलू गोदाम से होते हुए ये 5 किलोमीटर की रेस अभी। खबर पिहोवा से है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर रविवार को गांव मलिकपुर में खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने सफाई अभियान में जमकर भाग लिया। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हमें अपने घर, आसपास, आस पड़ोस, गांव, शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी हम अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं और अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, संत रविदास जी की जयंती के ऊपर हमने ये 3 दिन का ये सफाई अभियान शुरू किया है और पूरे हल्कावासी के गांव और पूरे हरियाणा के गांव, शहर जो भी हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं कि इन अभियान के अंदर हम सफाई करें। वैसे भी हम लोग अपने घर में सफाई करते हैं, अपने जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर सोते हैं, वहाँ पर सफाई रखते हैं। तो हम अपने एरिया में जहाँ पर हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, सब मिलकर उसकी सफाई करें, क्योंकि सफाई होगी। जिले के सुभाष पार्क से मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। आपको बता दें कि यह मैराथन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में कराई जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला में भी 5 किलोमीटर मैराथन का कार्यक्रम किया गया। यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ एक एनजीओ भी, एनजीओ का नाम क्या है? स्टेमिना फिटनेस जैसा एनजीओ का नाम है कि ये बच्चों की फिटनेस के लिए प्रयत्नशील है और आज के आयोजन का मकसद भी यही है कि बच्चे हेल्थ कॉन्शियस बने, बच्चे फिट, जो हमारा युवा वर्ग है वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों की ओर। चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की स्कीम है बैंक में घोटाला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे 22,482 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है और एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि लूटो और भागो की नीति मोदी सरकार ने बनाई है। $22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की
8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में। प्रदेश भर में लंबित निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर जगह यही चर्चा है कि उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद कभी भी निकाय चुनाव की रणभेरी बज सकती है। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। साल 2021 में फाइनल वोटर लिस्ट निकाय चुनाव के लिए जारी कर दी गई थी, लेकिन साल 2022 में एक बार फिर से निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट दोबारा फाइनल करने का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट विधानसभा की वोटर लिस्ट के आधार पर बनाई गई है। चूंकि जनवरी 2022 में विधानसभा की नई वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई है, इसलिए दोबारा से निकाय चुनाव की लिस्ट विधानसभा की नई वोटर लिस्ट के हिसाब से तैयार की जा रही है। दुर्गढ़ की जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो 18 फरवरी को वो होगी पब्लिकेशन। इसमें जो है ना, जो हमारी पहले फाइनल हुई थी उसमें जो नई जुड़ी है 2022 में, वो जोड़ के तब ड्राफ्ट। पहले भी एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था, वहाँ पहले भी ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद फाइनल हुआ था। अब की बार भी ड्राफ्ट। पंचकुला के सेक्टर 5 में धरना स्थल में लंबे समय से हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और रविवार को हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने अपनी जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर 16 फरवरी को महाआंदोलन करने की भी बात कही। वहीं हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि 16 फरवरी को पूरे हरियाणा के 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर अपने परिवार सहित पंचकुला से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री हरियाणा आवास का घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महाआंदोलन में महिला एक्सटेंशन लेक्चरर भी अपने बच्चों और परिवार के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। जो हमारी बड़ी घोषणा यही है, पूरी जो राज्य कार्यकारिणी हरियाणा की हमारी एक्सटेंशन लेक्चर एसोसिएशन की है, उसने सर्वसहमति से फैसला लिया है कि सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैया सरकार ने अपनाया हुआ है। क्योंकि 9 जनवरी से ये धरना पंचकुला में चला हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। तो इससे 2000 एक्सटेंशन लेक्चर के अंदर बहुत ही भारी रोष है और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ 16 फरवरी को पंचकुला की धरती के ऊपर रोजगार बचाओ एक महा रैली होगी, महा आंदोलन होगा, विशाल प्रदर्शन होगा और चंडीगढ़ मुख्यमंत्री। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।